कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। सबसे पहले जय श्री महाकाल, महाकाल बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। और आज शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आज बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू। मुझे वैसे इतने अच्छी तरह से आते नहीं हैं, बट मैं उनको बनाने की आज जो है वो कोशिश करूँगी। तो देखते हैं कोशिश जो है वो कितनी कामयाब होती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने रखा है गुड़। आप देख सकते हैं ये जो गुड़ है ये पूरा रॉ है और ये पूरा गीला वाला गुड़ है जो आसानी से देखिए ऐसे मेल्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे इसको मेल्ट करना है तो इसे हमें बता के लाना पड़ता है कि हमें इस तरह का गुड़ चाहिए। साथ ही यहाँ पे है किशमिश और एक गुड़ और लेके आई हूँ बाई चांस अगर ये कम पड़ता है। और ये है काजू, ठीक है, आधा किलो ये काजू है, आधा किलो बादाम है और ये हैं सीड्स। ये सारे सीड्स मैं मिक्स करके लाई हूँ, जिसमें क्या कहते हैं सनफ्लावर के हैं और पम्पकिन के हैं और खीरे के हैं, मतलब बहुत सारे मिक्स हैं। और ये है बोलते हैं, तो इसको जब मैं घी में तलूँगी तो ये फूल जाएगा, फिर मुझे इसे ग्राइंड करना पड़ेगा। और ये है खसखस। तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले घी में सबको सेकना पड़ेगा और उसके बाद जो है सबको मुझे गुड़ के साथ मेल्ट करके इसको बनाना पड़ेगा। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ बनाने की आज ये लड्डू। वैसे तो ये मौसम अभी नहीं है लड्डू बनाने का, पर वीकनेस होने के कारण कम से कम बाई चांस सुबह ऐसा होता है कभी हम लोग नाश्ता कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, तो मैं आज बनाना शुरू करती हूँ। देखिए ये है सीड्स और इसमें ये जो ग्रीन कलर के सीड्स हैं ये पम्पकिन के हैं और ये जो वाइट कलर के ये बड़े वाले हैं ये खीरे के लग रहे हैं मुझे, नहीं खीरे के ये होंगे शायद, ये रहे। तो ये सारे जो सीड्स हैं ये मिक्स ही मैं लेके आई हूँ, इसमें बहुत सारे सीड्स जो हैं मिक्स हैं, तो इनको भी शायद सेकना ही है और सेक के फिर मैं इनको बनाती हूँ। इसके देखो क्या उल्टे काम हो रहे हैं। ये ओल्ड मॉन्क की बोतल है जो किसी टाइम पे मेरे पापा यहाँ आए थे तो उन्होंने ये पी थी, और इसमें ये सनफ्लावर लगा रही है और इसमें इसने शक्कर डाल दिया है। और ये सनफ्लावर्स की हालत देखो कैसी हो रही है, ख़राब हो चुके हैं ये, बट सुंदर है ये। सनफ्लावर तो नहीं होंगे ये, है ना मानसी? कुछ और ही होगा मुझे लग रहा है। अरे इसके लीफ पूरे टूट गए, इसके पेटल सब झड़ गए। तो देखिए ये ओल्ड मॉन्क की जो बॉटल है इसमें जो है ये शुगर किस लिए डाला तूने? अरे इसमें देखा मैंने चैट जीपीटी में, उससे क्या होता है शुगर डालने से? क्या पता, मैंने इसमें लिखा था ना इसको कैसे ग्लूम करना था। तो इसमें एक स्टिक लगानी पड़ेगी। शुगर के लेमन जूस तो डाला। मैंने इसमें देखा था कि मैंने एक वीडियो में देखा था कि इसमें स्टिक लगा के इसको हम लोग ऐसे होल्ड कर सकते हैं, बट अब तो ये ऑलमोस्ट जो है वो सूख ही चुके हैं। बट ठीक है, कितने सुंदर लग रहे हैं ये पेटल्स। इनको हम जब तक ये पूरा ड्राई नहीं होगा तब तक हम इसको ऐसे रखेंगे। आज याद आया था जब ये सूख गए? परसों तो लाइए। दांत देखो इसके, कॉलगेट का ऐड इसी को मिलेगा, क्लोजअप का और कौन से ऐड है? हाँ लग ही रहा है पेप्सोडेंट का ऐड। और मैं यूज़ कर रही हूँ ये श्रीधी वाला घी, जो गाय का घी है। तो जो गाय का घी होता है मेरे ख्याल से थोड़ा सा लाइट होता है, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसमें गाय के घी में या भैंस के घी में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो। सिर्फ पूजा के लिए गाय का जो घी है वो यूज़ करते हैं, बाकी दोनों तो मेरे ख्याल से सेम है। बट ये वाला घी मैं यूज़ करूँगी। अब मैं डालती हूँ इसको कढ़ाई पे। तो अभी गाइस मैं इतना ही घी डाल रही हूँ क्योंकि ये अभी मेल्ट होगा और मुझे इसमें सेकना है ड्राई फ्रूट। देखती हूँ कितना यूज़ में आ रहा है और कितना नहीं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा तो नहीं है कि मतलब इसमें कितना घी चाहिए। मैं तो थोड़ा सा इसको मतलब अपने थोड़ा सा अनुमान लगा के ही बना रही हूँ। होप सो अगर लड्डू नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको जो पाउडर है वो आराम से ऐसे खा लेंगे। तो मैं इसके साथ आटा यूज़ करूँगी एक्चुअली इसके बाइंडिंग के लिए, क्योंकि आटा जो है वो बाई चांस अगर सुबह हम रोटी नहीं खा पा रहे हैं तो हम कम से कम हमारा वो थोड़ा सा जो वीट है वो तो कम से कम थोड़ा सा पेट में जाएगा। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आटे का यूज़ करूँगी। अब मैं इसका यूज़ करूँगी। और ये पता है कैसी छन्नी है, इसको मैं हमेशा है ना ऊपर टंगा के रखती हूँ तो ये उतनी बार नीचे गिर जाता है। ये देखिए, क्योंकि इसका जो पीछे का सपोर्ट है ये बहुत मोटा है और जो हुक होता है वो हुक
इसी के बराबर उसकी लेंथ होती है, तो ये बार बार नीचे गिर जाता है, बार बार बहुत दुखी। तो इससे ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, सॉल्ट होता है, जो रॉक सॉल्ट होता है, ये वैसे दिख रहा है। बट अभी देखना ये फूलने के बाद जो है इतने बड़े हो जाएंगे पॉपकॉर्न। और दोस्तों देखो मेरा ये जो कबर्ड है ये इतना ऊपर है कि मुझे ये जो चाकू है ये यूज़ करना पड़ता है ऐसे चीज़ों को निकालने के लिए, और तब जाके मैं ऐसे निकालती हूँ, क्योंकि मैं बहुत हाइट में छोटी हूँ। इतनी छोटी तो नहीं हूँ, 5'4" मेरी हाइट है, बट कोई बात नहीं, मेरा हाथ यहाँ नहीं पहुँचता है, तो मुझे स्टूल लाना पड़ता है, या फिर मैं इसकी मदद से स्टूल को जब लाने में मुझे बहुत आलसी आती है तो मैं इसको ऐसे करके निकालती हूँ। पीछे के बर्तन भी ऐसे करके निकालती हूँ मैं। तो बीच बीच में मेरा ऐसा एंजॉयमेंट चलता है खतरनाक वाला। आप लोग देख सकते हैं बहुत गर्म है ये। तो ये देखिए ये ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। पटाखे हैं वो फूट रहे हैं बिना दिवाली के। ये देखो पटाखे इतने सारे फूट रहे हैं यहाँ पे, दिवाली मना रहे हैं। तल चुकी हूँ और अब मुझे खसखस तलना है, बट ये बहुत ज़्यादा बारीक है, तो इसके लिए मुझे घी कम करना पड़ेगा, और घी इसमें ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो खसखस है उसको मैं अलग से बर्तन में तल दूँ, या फिर पहले इस वाले ही घी में तल दूँ, क्योंकि देखिए आप इसमें देख सकते हैं इसमें घी भी बहुत ज़्यादा है। तो जितना आटा मुझे चाहिए इतना घी उसके लिए सफिशेंट है, तो मैं इतना ही घी डाल दूँ। अगर घी और कम पड़ेगा तो ज़्यादा लूँगी बिल्कुल, क्योंकि खसखस पे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा घी। तो फाइनली जो आटा है वो डाल दिया है, और देखो इतनी तो मैं सक्सेस हो गई हूँ, बट जो मेन काम है वो है इसकी बाइंडिंग का। तो देखते हैं क्या हाल होता है। मैंने इसमें कम से कम एक पाव के करीब आटा डाला है, और देखो आज हम लड्डू खाते हैं या फिर उसका पाउडर खाते हैं, तो देखिए कोशिश करने में क्या बुराई है, कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो क्योंकि जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो देखिए इस तरह से मैं इसको भून रही हूँ। और देखिए यहाँ पे बन रही है हमारी ये ब्लैक टी, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, और मैंने नहीं, मानसी ने, ये मानसी बना रही है चाय। और उसके बाद ये लोग चाय तो बना के रख दिया है पर देने का नाम नहीं है। सी हाउ दे आर सिटिंग। चाय तो कब से उबल गई है, सर्व करेगी कि नहीं, कब सूख जाएगी तब। तो देखो सिर्फ चाय बनाना ही है, सिर्फ सर्व नहीं करना है, इनको बताना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखो इसके पास कपड़े नहीं है बिल्कुल भी, ये ऐसे ही रहता है ना। कैसी पढ़ाई चल रही है, ऐसे कैसी। और ये देखो ये अपने ना हेयर कट भी नहीं करवा रहा है, इसके बाल मुझे बहुत गंदे लगते हैं, बट इसके पापा को इसके बाल ऐसे ही पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे बाल। कम से कम डिसिप्लिन में होना चाहिए, ऐसे नहीं। स्टूडेंट की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई फैशन शो थोड़ी चल रहा है। तो देखो इस तरह के बेकार बच्चे हैं आजकल, कम से कम एक अच्छे तरीके से रहना चाहिए, बिल्कुल मेंटेन होकर रहना चाहिए। इतने झपरों जैसे बाल बना रखे हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और ऑलमोस्ट जो यहाँ पे, ओ माय गॉड, मेरा जो मसाला है जो मैंने आटा भूनने के लिए रखा था, ये थोड़ा थोड़ा सा जल रहा है, ये देखिए। क्योंकि मैं है ना थोड़ा अंदर तफरी मारने चली गई, तफरी मारने के चक्कर में मेरा ये जो अंदर तफरी मारने के चक्कर में जो मेरा आटा है
ये थोड़ा सा ज़्यादा भुन गया है, अभी बट भी कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ मैं भी पीऊँगी, मेरी वजह से लेमन डाल के देना, और नहीं मेरे स्पेशल वाले कप में। तो ये देखिए, ये मेरे छोटे से प्यारे से मग हैं, और ये मुझे जो ब्लैक टी है ये इसमें पीने में बहुत मज़ा आता है। तो देखिए साथ में लड्डू के साथ साथ एडवेंचर्स भी हो रहे हैं। मेरा हाथ भी जल गया है और ये थोड़ा सा आटा भी जल गया है, कोई बात नहीं, ये सब तो जीवन में छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है। तो ये आ चुकी है मेरी चाय, तो मैं ये चाय भी पीऊँगी। अच्छी बनाई है मानसी ने। और बच्चे मुझे बोल रहे हैं मम्मी आप अच्छे से जो ये लड्डू बना लो, ब्लॉग व्लॉग मत बनाओ, नहीं तो लड्डू नहीं बनेंगे, कुछ और बनेंगे। बट मैं तो दोनों चीज़ करूँगी, है ना। तो मैं ये दोनों काम करूँगी क्योंकि मैं मल्टीटास्कर हूँ। हम लोग जॉब पे भी जाते हैं, घर का काम भी करते हैं, तो वैसे ही देखिए ये एक साथ हमें बहुत सारे काम जो हैं वो करने ही पड़ते हैं, और करना भी चाहिए। इस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए कि एक साथ हम 2 या 3 जो काम हैं वो कर सकें, इस तरह की नहीं। क्योंकि मेरे पापा कह रहे थे कि एक बारी में आपको अगर 2 या 3 काम करने के लिए मिलेंगे तो उसको कैसे मैनेज करोगे। तो काम तो हम लोग बहुत कर सकते हैं, बट उसको मैनेज करना आना चाहिए। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं मौसी क्या बनाना है, और आलू ढूंढ रहे हैं, प्याज ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद कह रही है ये शैतान लड़की फिर मेरे से पूछी, मौसी जी ने बोला पुलाव बनाना है, और सारी चीजें निकाल के मेरे से पूछ रही है क्या बनाना है मौसी, क्या बनाना है। मतलब मौसी को परेशान करने का तो इन्होंने ठान के रखा है। तो चलिए पुलाव ही बनाना है ना, पुलाव ही बनाना है। हाँ हाँ पुलाव जो बना दोगे तुम, बस टाइम से खाना बना देना। पुलाव हो जाएगा। इसमें सब्जी है अंदर, और क्योंकि मुझे है ना इस लड्डू बनाने में भी इनकी हेल्प लगेगी, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनवा रही हूँ उनसे, सिर्फ ये लोग पुलाव बनाएंगे। और वैसे भी इन्होंने खुद चूज़ नहीं किया है, इनके मौसा जी ने बोला है। ये वाली चाय आप 2 से 3 बारी पी लोगे ना तो आपका मन नहीं भरेगा, मतलब दूध की चाय से तो बहुत ज़्यादा बेटर है ये, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, तो ये लगभग जो है ये आटा पूरा भून चुका है, क्योंकि देखिए ये घी जो है ये ऊपर आने लग गया है, इसका मतलब ये है ये आटा भून चुका है, और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। आटा तो अच्छे से भून गया है। अब मैं खसखस को जो है वो थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, और उसके बाद ओहो अब तो लाइट चली गई, अब क्या करूँ। तो गाइस मेरा वीडियो बनाते बनाते बीच में जो है वो लाइट 5-2 मिनट के लिए चली गई थी, तो मुझे लगा आज तो हो गया काम। तो चलिए अच्छा हुआ लाइट वापस आ गई। और ये देखिए ये इस तरह से जो मैंने ये है आटा जो भून लिया है, देखो तो घी ऊपर से आ गया, तो इसका मतलब ये अच्छे से भुन चुका है। और अब मैंने यहाँ पे वापस रख दिया है घी, क्योंकि मुझे अब खसखस तलनी है। और ये मैं पूरे जो ड्राई फ्रूट हैं उसको मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, और यहाँ पे देखिए ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए पूरा मेल्ट हो चुका है ये, और देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। अब मैं इसको इसमें मिलाऊंगी, और उसके बाद फिर इसके मैं लड्डू बनाऊंगी। और इसमें थोड़ा सा हमें घी भी डालना है, ताकि ये जो है इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। तो इतना सा मैं ये घी डाल रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से चिपके नहीं। ये देखिए है ना, अब मेरी तरफ फोकस कर। दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है जब मुझे लड्डू के लिए फाइनली अब ये पूरा मिक्सचर जो है इसमें डालना है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस प्रोसेस है, और मैंने ये प्रोसेस पहले की नहीं है। मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो हो रहा है, बट होप सो भगवान करे ये अच्छा ही हो, क्योंकि मैंने क्या है फर्स्ट टाइम बनाया है ये सुन के। एक्चुअली मैं हमेशा लड्डू मेरे फ्रेंड से ही बनवाती हूँ, या फिर मैं खरीद के ले आती हूँ। बहुत मुश्किल से मैं बनाती हूँ, क्योंकि इसको बनाने के लिए पूरा टाइम चाहिए। और आज क्या है मेरी दोनों गर्ल्स खाना बना रही हैं, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा ये लड्डू जो है वो उसकी प्रोसेस को जो है कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट इसमें भी मैं दोनों की हेल्प लूँगी। तो फाइनली देखिए मैं इसको पूरा डाल चुकी हूँ।
बस अब मैं बैठती हूँ वहाँ पे। तो नाउ फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ लड्डू की बाइंडिंग करने के लिए। और ये पूरा मैं इसे देखिए, इसको मैंने अच्छे से गुड़ में ऐसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे जो है वो लड्डू बनाऊंगी। तो दोस्तों ये लड्डू तो मेरे कामयाब हो गए हैं देखिए, पर बहुत ज़्यादा हाथ जल रहे हैं। और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे हमेशा है ना बने बनाए लड्डू मिले हैं, और इस बार मुझे ये बनाना पड़ रहा है। तो अब मैं जान सकती हूँ कि इनको बनाने में कितनी दिक्कत हो रही है। तो देखिए बहुत गर्म है और मुझे बार बार ऐसे बनाना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं तो मुझे इनका कुछ छोटे बन रहे हैं और कुछ बड़े बन रहे हैं। बट फाइनली मैं सक्सेस हो चुकी हूँ और मुझे लड्डू बनाने आ गए हैं। अब मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी लड्डू बनाने के लिए, अब मैं हमेशा खुद बना सकती हूँ। तो बहुत इजी प्रोसेस है, बट बहुत लेंथी प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके लिए। तो फाइनली तो मेरे ये लड्डू बन चुके हैं। और आप देख सकते हैं किचन में जो मानसी है वो बना रही है, और मैं यहाँ बना रही हूँ लड्डू। और मानसी को आज शाम का जो डिनर है वो बनाने का काम दिया है। तो क्योंकि जो मानसी है बहुत एक्सपेरिमेंट करती है, तो अभी वही बना रही है पुलाव। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने बच्चों को जो है घर के पूरे काम बांटे हुए हैं। तो एक जना अगर खाना बनाएगा तो दूसरा बर्तन धोएगा, तीसरा फ्लैट साफ करेगा। तो इस तरह से जो मैंने है जो काम डिवाइड करके हैं बच्चों के। तो चलिए अब पहले मैं पूरे लड्डू की जो ये प्रोसेस है पूरे करूँ, और पूरे करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेगा। तो फाइनली गाइस जो लड्डू हैं वो पूरे बन चुके हैं। देखिए पूरी जो कढ़ाई है वो खाली हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्म थी। और यहाँ देखिए मेरे लड्डू बहुत अच्छे बन चुके हैं। तो बहुत मेहनत के बाद जो है ये लड्डू बने हैं। तो अब खाने वाले ही बताएगा कि ये कितने टेस्टी हैं। हाँ ऐसे। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने लड्डू पूरे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब मैं रोज़ नाश्ते में एक एक खाऊंगी, बच्चे भी खाएंगे। तो अब मानसी ने जो है वो पुलाव भी बना लिया है। अब हम लोग करेंगे डिनर, और देखते हैं कि मानसी ने कैसा खाना बनाया है। तो नहीं चलाया ना मानसी? नहीं चलाया होगा। जरा धंस के तो दिखा दे। क्लोजअप का ऐड किसका ऐड कर रही है? तो चलिए ऐसे हंसी मजाक तो चलता रहता है। और मेरे जो आज मैंने जो काम ठानी थी वो तो मैंने करके ही छोड़ा है। तो अब मैं सुबह के लिए जो है वो सब्ज़ी पहले से ही काट के रख दूँगी, ताकि सुबह मैं जल्दी उठ के सब्ज़ी आराम से बना सकूँ। और ये देखिए ये बनाया है पुलाव मानसी ने, और ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। अब इसका स्वाद देखते हैं कैसा है। सी देखिए, वाह कितना टेस्टी बना है। कैसे बातचीत नहीं चल रही हो? बस जो छापे हो वो जरा एक बार जोर से पढ़ तो दो मदन। नौकरी पर बात आ गया था। पढ़ो। चिकन की खुशबू रहती है। और ये देखिए अब मैं रख चुकी हूँ पुलाव, और अब हम लोग सब बैठ के करेंगे डिनर साथ में। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो टाइम है वो कितना अच्छा होता है। हम लोग नीचे आलती पालती मार के सब बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं। इस टाइम बहुत मज़ा आता है, बिकॉज सिर्फ एक ही इंसान है जो अभी भी फ़ोन में लगा हुआ है। तो चलिए अब हम करते हैं डिनर और मिलते हैं डिनर के बाद। तो गाइस हम लोग का खाना भी हो चुका है, और अब मैं टेस्ट कर रही हूँ ये लड्डू। और इसमें मीठा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कितनी क्वांटिटी में जो है ये इसमें गुड़ डालना है। बट ये बहुत अच्छे बने, और खसखस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा मन इसमें मेथी दाना डालने का भी था, बट वो मैंने स्किप कर दिया कि शायद वो कड़वा हो जाए, बट मुझे डालना चाहिए था। तो चलिए आज के हम लोग का जो काम है और जो कुछ नया सीखने का जो दिन था वो ऐसा रहा। तो चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।